रेणु भाटिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आ रही जी है आवाज। जी जी, रेणु जी बताइए, कानून की आवश्यकता मानते हैं आप? देखिए, मैं आयुष सबको सुन रही थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत डेलिकेट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि आजकल अगर आप महिला आयोग के नाते पूछें तो हमारे पास 11-12 हजार से अधिक केस इसी तरह के हैं, जिनमें लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस इनटू लव, इन सब में डिस्प्यूट है। तो ये कोई कानून पास करने के ऊपर इतना इजी इफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे लिव इन रिलेशनशिप अप्रूव हुआ तो उसको भी ये लव मैरिज में डाइवर्ट करते हैं कि हम तो लिव इन में हैं, अब हम मैरिज कर रहे हैं। उसमें भी डिवोर्सेस की संख्या बढ़ रही है, उसमें भी अत्याचार की संख्या, डोमेस्टिक वायलेंस लगा देने की संख्या बढ़ रही है। तो इस कानून को अप्रूव करने से पहले इस कानून पर चर्चा बड़े विस्तार से हर पहलू पर होनी चाहिए। मैं पर्सनली अपना मत दे रही हूँ एज रेणु भाटिया, एज चेयरपर्सन, कि लिव इन का जो कानून पास हुआ, हमें कोर्ट के आदेशों की पालना करनी है, हमें कानूनों की पालना करनी है, परंतु वो प्रैक्टिकल नहीं निकला। इसलिए अब बहुत सारी चीजों को रिफाइन करने की आवश्यकता है। आज लोग दूसरा रिलेशनशिप रख लेते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, और जब पत्नी साबित करने की कोशिश करती है कि इसने तो दूसरा ब्याह कर लिया, तो वो ये कहते हैं कि हमने लिव इन रखा है। और लिव इन में रहने वाली दूसरी औरत को सोचना होगा कि जो पहले से शादीशुदा आदमी तुम्हारे साथ लिव इन के नाम पर शादी कर रहा है, वो तुम्हारे साथ कितने रिलेशन तक रहेगा। यही बात लड़कों को सोचनी होगी कि लड़की तुम्हारे साथ कितने टाइम तक रहेगी। इसलिए गौतम साहब ने इस बात को चलाया तो है, परंतु इसको बहुत गहराई के विस्तार से लेना होगा, अन्यथा थानों में, महिला थानों में, चौकियों में और आयोग में ये केसेस और बढ़ जाएंगे। तो बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन रेणु जी, इसका एक पक्ष जो मैं सुन रहा था, और खासतौर से चूंकि रेणु जी, हम लोगों ने बहुत सारे प्रतिक्रियाओं को जानने की कोशिश की और ज्यादातर यूथ से हम लोगों ने जब बातचीत की, ज्यादातर लोगों का ये मानना है, उनका ये कहना है कि देखिए, ये तो सीधे तौर पर जो मेरी निजता है उसका एक तरीके से हनन है, या मुझे क्या करना है ये कोई कानून कैसे डिसाइड कर सकता है? कम से कम विवाह जैसे विषय में, या मैं किसको प्यार करता हूं, मैं किसके साथ शादी करना चाहता हूं, ये कैसे कानून डिसाइड कर सकता है? इस पर बड़ी आपत्तियां थी। तो ये आपको नहीं लगता कि इतना तो आसान नहीं है, और कम से कम ऐसे यूथ को कैसे समझाया जाएगा? देखो आयुष, इसी बात के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि समझाना अलग बात होती है, डिस्कस करना अलग बात होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कानूनी तौर पर करना अलग बात है। कानूनी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत बारीकी से सोच के किया जाना चाहिए। ऐसे ना हो हम एक कानून को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में और कई तरह के अपराध सामने ले आए। पिछले दिनों में आपने टेलीविजन पे खुद दिखाया, हर चैनल ने दिखाया